हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड मॉलिक्यूलर एडेप्टेशन। ये बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपका इसका हमारा यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ होगा। जो हमारे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बहुत सारे रिएक्शंस को आपका जो है कैटलाइज करते हैं। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का आपका जो यूज़ है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है क्या, ये हम क्यों है एंजाइम्स का आपका जो आपका कैटलाइसिस है उसमें देखते हैं। आपका इन ऑर्डर फॉर एन एंजाइम टू कैटलाइज ए केमिकल रिएक्शन इट मस्ट फर्स्ट बाइंड टू इट्स सबस्ट्रेट टू फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आपका कभी जब कोई रिएक्शन आपका बायोकेमिकल रिएक्शन हमारा होता है, ये केमिकल रिएक्शन भी हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में भी हमारे क्या है कि जो एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो आपके जो है एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के डिसोसिएशन से हमारी प्रोडक्ट बनती है। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा जो है एंजाइम फ्री एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर ये बीच की हमारी क्या है ट्रांजिशन स्टेट होगी। ट्रांजिशन स्टेट का हमने एंजाइम मतलब जो है आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना, ये बीच का एक इंटरमीडिएट हाइपोथेटिकल ये टाइप का वैसे आपका होता नहीं है, ये हमारा सिर्फ हाइपोथेटिकल है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इससे क्या है आपका प्रोडक्ट रिलीज होकर एंजाइम फिर से फ्री हो जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन डिसोशिएट रिलीजिंग द फ्री प्रोडक्ट एंड जनरेटिंग द फ्री एंजाइम विच कैन कैरी आउट सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ कैटालाइसिस। और ये फिर से हमारा अगले रिएक्शन के लिए फिर तैयार हो जाता है, हमारा एंजाइम से फिर से फ्री हो जाता है। To accelerate chemical reactions, enzyme make use of a variety of molecular strategies, often with a remarkable effectiveness that is unmatched by analogous catalysts developed in the laboratory. जो हमारे हम दूसरे कैटलिस्ट केमिकल कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस में, उनके कंपैरिजन में यदि हम देखें तो जो ये हमारे एंजाइम हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिन्हें हमने कहा एंजाइम्स जो होते हैं, इन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई हुई होती है कि जिससे क्या है आपका रिएक्शन में और ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है, रिएक्शन का रेट और ज़्यादा फास्ट होता है। तो उन स्ट्रेटजीज में से एक है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होती है हमारी, it is to organize the substrate within the active site of the enzyme such that the reactant are much close together than they would be in a typical solution. अभी proximity effect में क्या है, मतलब इस proximity effect बेसिकली क्या है कि आपका जो है नियरनेस ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या है, ये हमारे एंजाइम के ऊपर सब जो है एक्टिव साइट है, ये दो हमारे रिएक्टेंट हैं, इससे हमारा प्रोडक्ट बनना है। अब जब ये दोनों इसके ऊपर बाइंड होंगे तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आ जाने की वजह से क्या है आपका दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, एंजाइम के साथ बाइंड होने की वजह से। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि जब ये दोनों इसके साथ बाइंड होंगे तो दोनों आपस में आपके मिल जाएंगे। एनहांसिंग द प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब एक दूसरे के पास आना। एनहांसिंग द प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज देयर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इससे क्या है उनकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दस कॉजिंग द रिएक्शन टू प्रोसीड एट ए फास्टर रेट। इस वजह से रिएक्शन हमारा क्या है एक फास्टर रेट पे हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या हो गई बेसिकली हमारा कि जब आपका वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो क्या हो जाता है आपका सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो पास आ जाने की वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है। अब देख लेते हैं हम डिटेल में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है क्या। द एंजाइम्स ब्रिंग द रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड दस होल्ड देम टुगेदर इन एन अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। जो एंजाइम्स हमारे एक्टिव साइट पे क्या है कुछ जो है स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके, तो उससे मतलब ये आपका जब आपका डिटेल में हम कैटालाइसिस आगे स्टडी करेंगे, एसिड कैटालाइज क्या है, बेसिड कैटालाइसिस क्या है, जो डिटेल में स्टडी करेंगे हम। यहाँ हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपका जो एंजाइम्स क्या करता है, हमारा जो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है उन्हें एक दूसरे के पास ले आता है। कि सपोज करो यहाँ भी हमारा कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ इसके पास होगा, यहाँ इसके पास भी आपका होगा। तो वो क्या है जब वो दो एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आने की वजह से क्या है कि उनके मतलब आपका जो पास आएंगे तो दोनों जो आपस में रिएक्ट करेंगे, कोलिजन होगा दोनों के बीच में, तो हमारा क्या है रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। दिस प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिएक्टिंग ग्रुप इन प्रॉपर ओरिएंटेशन अलाउ बॉन्ड पोलराइजेशन रिजल्टिंग इन एन एक्सेलरेशन इन द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब प्रॉक्सिमिटी पास होने की वजह से, रिएक्टिंग ग्रुप के पास होने की वजह से क्या है वो क्या है प्रॉपर ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। प्रॉपर ओरिएंटेशन में आने की वजह से क्या है आपस में मतलब बॉन्ड बनाएंगे या आपका जो भी उनके बीच में रिएक्शन हो रहा है
तो एक ये क्यों किस वजह से हुआ, उनका एक दूसरे के पास आने की वजह से। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो नंबर ऑफ कोलिजन वो किसकी वजह से बढ़े, दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के एक दूसरे के पास आने की वजह से, और पास भी एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। कि मतलब आप मतलब ओरिएंटेशन का क्या रोल है, समझ लो हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ है और ये आपका इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, और यदि ये साइड से अप्रोच करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी होने चाहिए कि ताकि आपका वो फंक्शनल ग्रुप हमारे रिएक्ट कर सके। The rate of reaction can be increased by increasing the number of collision between two molecules with proper orientation. The enzymes accelerate the reaction by bringing the substrate close together and orient them in a manner suitable for catalysis. अब एंजाइम हमारे कैसे एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शन को, सबस्ट्रेट आपका सबस्ट्रेट को एक दूसरे के पास लाते हैं। अब ये दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास किस वजह से आए, चूंकि एंजाइम की एक्टिव साइट पे आपके ये कंबाइन हुए, और एक उन्हें प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाता है। तो एंजाइम रिएक्शन का रेट कैसे एक्सेलरेट करेगा, एक तो सबस्ट्रेट को पास लाता है, दूसरा उन्हें एक मतलब प्रॉपर मैनर में ओरिएंट करता है। अब इसमें भी हमारे क्योंकि हमने जो है केमिकल रिएक्शंस देखे हैं, वो केमिकल रिएक्शन में जो बेसिकली रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं वो हमारे क्या हैं, दो तरह के हैं आपके, और दूसरे भी हमारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं, इंट्रा और इंटर। ये हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी स्टडी किया है कि यदि आपका एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो इंट्रा है, और दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो वो इंटर है। अब यहाँ भी हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का भी इसमें भी मेन रोल है। द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस का रेट जो है इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस के कंपैरिजन में फास्ट होता है। दिस इज बिकॉज इन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन द रिएक्टिंग ग्रुप्स आर टाइड टुगेदर इन द सेम मॉलिक्यूल। ये इस वजह से होता है चूंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस में वो जो रिएक्टिंग ग्रुप है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बंधे हुए होते हैं। जैसे कि हमें फिगर में देख रहे हैं, ये इंट्रा हमारी इंटर है, तो हमारे मॉलिक्यूल हैं, ये इनके ऊपर रिएक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो आपका ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, दोनों रिएक्ट करेंगे, तो आपका इतना एक दूसरे के पास नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ यदि हम इंट्रामोलिकुलर में देखें तो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल चूंकि एक ही मॉलिक्यूल एक ही आपका एंजाइम के साथ जो है आपके ये बंधे हुए हैं, एक ही के साथ ये दोनों रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप हैं आपके, तो इस केस में हमारा क्या है, रिएक्शन का रेट जो है फास्ट होगा। इन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन द टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स वेंडर थ्रू द सोलवेंट टू फाइंड ईच अदर। इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस में क्या है कि वो सोलवेंट के अंदर घूमते रहते हैं, तब कहीं जाके एक दूसरे के पास आएंगे। ये मॉलिक्यूल हमारा अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, दोनों हमारे क्या है सोलवेंट में इधर उधर वेंडर होते रहते हैं और फिर अब एक दूसरे के पास आके रिएक्ट करेंगे। यहाँ क्या है, दोनों एक दूसरे के पास ही हैं, एक ही सबस्ट्रेट के साथ टाइड अप हैं, एक के साथ ही बंधे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस ऑफ, ये तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ इमिडाजोल विद पैरा नाइट्रोफिनाइल एसिटेट इज 20 टाइम फास्टर देन इंटरमोलिकुलर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस ऑफ इमिडाजोल विद पैरा नाइट्रो एसिटेट। यदि हम पैरा नाइट्रो एसिटेट का हम जो है रिएक्शन कराएं हमारा इमिडाजोल के साथ, तो यदि ये हमारा इंटरमोलिकुलर होगा तो रिएक्शन का रेट कम होगा, और यदि इंट्रा होगा, अब यहाँ हमने क्या लिया, ये इंटर लिया, यहाँ क्या है कि आपका दो अलग अलग हमारे क्या है कंबाइन होंगे तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। यहाँ हमने क्या लिया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ले लिया हमारा इंटरमोलिकुलर, तो इंटरमोलिकुलर में चूंकि एक दूसरे के पास होने की वजह से और वो सोलवेंट में इधर उधर वेंडर भी नहीं करेंगे तो रिएक्शन का रेट हमारा फास्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस का रेट इंटर के कंपेरिजन में हमारा ज़्यादा होता है। दूसरा एग्जाम्पल लें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोसिडिक बॉन्ड ऑर्थो कार्बोक्सिफेनाइल beta D glucoside is hydrolyzed at a much faster rate than the corresponding para carboxyphenyl beta D glucoside due to the close proximity of the carboxylate group in the ortho isomer। यदि हम इन दोनों जो है का रिएक्शन, दोनों ऑर्थो कार्बोक्सीफिनाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड का ऑर्थो और पैरा दोनों आइसोमर का यदि हम रिएक्शन कंपेयर करें तो जो ऑर्थो का रेट है वो पैरा के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑर्थो में वो क्या है एक दूसरे के पास आने की वजह से रिएक्शन का रेट क्या है हमारा फास्ट हो जाएगा। अब सेकेंड टॉपिक है मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन। मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन क्या है, मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन में क्या है कि हमारा सपोज कोई सबस्ट्रेट के कोई किसी एंजाइम के साथ कोई सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, या सिंपली हम जो है केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में ही कहें कि एक हमारे रिएक्टेंट के किसी के साथ किसी साइट पर कोई दूसरा हमारा जो है रिएक्टेंट
कोई मॉलिक्यूल दूसरा बाइंड अप हो रहा है, तो यदि कोई इस तरह का मॉलिक्यूल हो जिसकी शेप उस बाइंड होने वाले के बिल्कुल जैसी उसके जैसी सेम हो, तो उसकी जगह बाइंड हो जाएगा। तो रिएक्शन को हमारा क्या है, मतलब उसे अल्टर करेगा, चेंज करेगा, उसे रिएक्शन को बंद करे या आपका उसे, तो उसे किसी ना किसी तरह से उसे अल्टर करता है। तो यदि हमारा, अब ये हम इसे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है मॉलिक्यूलर एडेप्टेशन। इफ टू बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर दे मे compete फॉर द सेम बायोलॉजिकल टारगेट। यदि दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का एक जैसा स्ट्रक्चर हो, तो वे आपका जो समझ लो एंजाइम के ऊपर हमारा कोई सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, यदि दो सबस्ट्रेट की एक जैसी शेप होगी तो वो दोनों compete करेंगे एक दूसरे के साथ। द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिटरमाइंस इट्स टारगेट एंड दैट्स इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब जो मॉलिक्यूल की शेप है वो उसके टारगेट को डिटरमाइन करेगी, मतलब क्योंकि हमने जो है एंजाइम से पढ़ा कि एक्टिव साइट होते हैं, और एक्टिव साइट का जो मॉडल होता है वो बिल्कुल, मतलब जो हमने की लोकेंट की हाइपोथेसिस पढ़ी कि बिल्कुल जैसे हर प्रॉपर हर ताले के लिए प्रॉपर चाबी है, इसी तरह से एक्टिव साइट के ऊपर प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर प्रॉपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड अप होता है। तो आपका उसी शेप का मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड होगा। लेकिन यदि किसी की उसकी जैसी बिल्कुल आइडेंटिकल शेप है, तो वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ आपका जो एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ वो सबस्ट्रेट जो है बाइंड हो सकता है। In other words, the shape of a molecule decide whether it can be recognized by a target receptor or not. अब मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड करेगी कि वो टारगेट रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा या नहीं होगा। बायोस्टेरिक ग्रुप्स आर वन सच एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन। बायोस्टेरिक ग्रुप इस तरह के हमारे मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन के एग्जाम्पल हैं। बायोस्टेरिक ग्रुप्स क्या होते हैं, ये वो केमिकल ग्रुप है जिनका सेम मॉलिक्यूलर शेप और साइज होता है कि जैसा कि हमारा सेम बायोलॉजिकल टारगेट का जिस तरह का होता है सेम उसी तरह का है। कि मतलब सपोज करो कि किसी एंजाइम के ऊपर कोई सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, तो उन दो सबस्ट्रेट का जो है आपका क्या है स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा सेम स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या है कि वो उसकी जगह compete कर लेगा, उसकी जगह बाइंड हो जाएगा, तो रिएक्शन को अल्टर करेगा, किसी भी तरह अल्टर कर सकता है, रिएक्शन को रोक सकता है, एनहांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन रिएक्शन के रेट को जो है अफेक्ट कर रहा है, अल्टर कर रहा है। तो वो ये इस तरह के ग्रुप को हमने बायोस्टेरिक ग्रुप कहा, जो हमारे क्या है उसके साथ compete करते हैं कि जहाँ हमारा जो है जो मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा बाइंड हो रहा है, यहाँ पे ये बाइंड हो जाते हैं। उस तरह के ग्रुप को हमने कहा बायोस्टेरिक ग्रुप। दे कैन रिप्लेस ईच अदर विदाउट अफेक्टिंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कभी कभी क्या है कि दोनों बिल्कुल एक जैसे होने की वजह से क्या है कि वे एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट भी नहीं करते। कभी कभी क्या है कि वो आपका अफेक्ट भी करेंगे। दिस कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन डिजाइनिंग न्यू ड्रग्स थ्रू मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन। अब ये कंसेप्ट जो है हमारा मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन का, इसका हमारा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारा ड्रग डिज़ाइनिंग में, जहाँ हम एक केमिकल की जगह दूसरा केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अब हम कुछ एग्जांपल स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन के। फ्यू फार्माकोलॉजिकल एग्जांपल्स विल इलस्ट्रेट दिस फैक्ट। 5-fluorouracil is an analog of uracil that is similar in shape and size with uracil। ये हमारा uracil का स्ट्रक्चर है, ये 5-fluorouracil का बस माइन्यूट चेंज क्या आया कि आपका इस पोजीशन पे हमारा क्या है फ्लोरो ग्रुप लग गया। ये दोनों क्या है स्ट्रक्चरली सिमिलर है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में हमारा ये यूज़ होता है। ड्यूरिंग साल्वेज पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस 5-fluorouracil इज कन्वर्टेड टू फ्लोरोडीऑक्सीयूरेडाइल, जिसे हमने एब्रीवेटेड फॉर्म में कहा FDUMP। जो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस में ये क्या है हमारा 5-fluorouracil कन्वर्ट होता है हमारा किस में फ्लोरोडीऑक्सीयूरेडाइल में। तो अब इन दोनों के चूंकि स्ट्रक्चर में हमारे सिमिलर होने की वजह से अब क्या होगा, द फ्लोरोडीऑक्सीयूरेडाइल इनहिबिट द एंजाइम थायमिडिन सिंथेटेज एंड दस इनहिबिट DNA सिंथेसिस। अब ये जो हमारा फ्लोरोडीऑक्सीयूरेडाइल इनहिबिट्स करता है किसकी एंजाइम्स की, थायमिडिन सिंथेटेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और DNA के सिंथेसिस को रोक देता है। तो आपका ये प्रोसेस क्यों हुआ, कि दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से, किसके 5-fluorouracil और यूरेसिल का स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से दोनों क्या है एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, एक दूसरे को आपका रिप्लेस कर सकते हैं। अब दूसरा इस तरह का एग्जाम्पल है एलोप्रिनॉल। एलोप्रिनॉल क्या है, एक हाइफोजेंथिन एनालॉग है विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉट। गॉट के ट्रीटमेंट में हमारा यूज़ होता है। गॉट एक डिजीज़ होती है जिसमें हमारा यूरिक एसिड का बॉडी फ्लूइड में उसका लेवल बढ़ जाता है। एलोप्रिनॉल इज हाइड्रोक्सीलेटेड टू एलोजेंथिन बाय द एंजाइम जेंथिन ऑक्साइड। एलोप्रिनॉल हाइड्रोलाइज्ड होती है किस में हमारा एलोजेंथिन में, और कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, जेंथिन ऑक्सीडेज। एलोजेंथिन इज ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ जेंथिन ऑक्सीडेज। एलोजेंथिन जो है
जो है किसकी एक्टिविटी को रोकता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को रोकता है। एलोप्रेनॉल डिक्रीजेज द रेट ऑफ यूरिक एसिड फॉर्मेशन। अब जो हमारा जो गॉट की डिजीज में क्या हो रहा है, हमारा यूरिक एसिड का कंटेंट बढ़ रहा है, तो अब ये इस रिएक्शन उसकी जगह ये बाइंड हो जाएगा तो उस रिएक्शन को रोक देगा। तो एलोप्रेनॉल इस तरह से हमारा क्या करता है, यूरिक एसिड फॉर्मेशन को रोकता है। तो गॉट की डिजीज के ट्रीटमेंट में हमारा इसका रोल है। अब क्यों रोल हुआ, क्योंकि आपका हाइपोजेंथिन और एलोप्रेनॉल का स्ट्रक्चर एक जैसा होने की वजह से उसकी जगह हमारा क्या है, एलोप्रेनॉल बाइंड हो जाएगा हाइपोजेंथिन की जगह, तो यूरिक एसिड फॉर्मेशन को रोक देगा। तीसरा एग्जाम्पल है मुस्केरिन। मुस्केरिन एक एल्कोलॉइड है जो एमेंटिया मुस्केरिन में हमारा पाया जाता है। मिमिक्स द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, जिसके जो है आपका इस रिएक्शन को ये अफेक्ट करता है। मुस्केरिन जो है आपका, इट बाइंड्स टू एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ऑफ स्केलेटल मसल सेल इन ए मैनर सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन। जैसे एसिटाइलकोलाइन हमारी बाइंड होता है उसी सेम मैनर में ये हमारा क्या है, जो है एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है। क्या, मुस्केरिन। The binding of muscarine to acetylcholine receptor block binding of acetylcholine and causes activation of acetylcholine receptors। अब ये क्या करेगा आपका, उसकी जगह जहाँ हमारा एसिटाइलकोलिन बाइंड होना था एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर साइट पे, यहाँ क्या बाइंड हो जाएगा, मुस्केरिन हो जाएगा। मुस्केरिन बाइंड होने की वजह से क्या है, उसके आपका उस रिएक्शन जो जहाँ ये बाइंड होना था यहाँ ये बाइंड हो गया, तो ये उसके आपका उसके साथ कंपीट करता है, उसके रिएक्शन को रोकता है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ थे क्या थे, मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन के एग्जांपल, जहाँ उनके स्ट्रक्चरली सिमिलर होने की वजह से एक सबस्ट्रेट जो है आपका क्या है वो दूसरे की जगह ले लेता है। ये है मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन। तो हमने आज दो टॉपिक स्टडी किए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और मॉलिक्यूलर अडेप्टेशन। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या है हुआ, क्या स्टडी किया हमने कि वो आपका एक दूसरे के जो है पास होने की वजह से रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर में वो एक दूसरे के पास होने की वजह से क्या है, रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाएगा। फास्ट चूँकि वो जगह हमें वो साइट हमें एंजाइम दे देता है, एंजाइम का एक्टिव साइट दे देता है, जहाँ पे हमारे दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। पास आ जाने की वजह से उनमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे होता है। तो ये हमने दो टॉपिक आज स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।